जो सक्सेसफुल हुआ है, जैसे अभी आज की तारीख में अंबानी है, अडानी है, जैसे मोदी जी हुए, बाकी बहुत सारे मंत्री संतरी हैं, या बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फील्ड में भी लीडर हैं, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं। ये सब अपने अपने जीवन में तथा कथित जो हम सोचते हैं सक्सेसफुल, वो हो चुके हैं। लेकिन वो कभी नहीं कहते कि 7 हैबिट्स की वजह से हुए। तो हम सब क्योंकि जिनके पास नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सब पढ़ के मैं बन जाऊंगा। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जहां पे भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, वहां कोई चर्चा ही नहीं है। और भगवान का चर्चा नहीं होने के कारण वो केवल वायसम तीर्थम, वायस यानी कौवा, तो कौवा कहाँ जाता है? कौवा कचरे के डब्बे में जाता है। ये तो हमारा आज का तारीख का है। जब ये ग्रंथ लिखा गया था तभी डस्टबिन कल्चर नहीं था, क्योंकि डस्टबिन में प्लास्टिक बनता ही नहीं था। प्लास्टिक ही एक चीज है जो नहीं गलता है। या ये खाने में आपने पत्थर ले लिया, खाना भी बच गया, आपने कहीं जमीन में डाल दिया ना, तो 10 दिन बाद कीड़े उसका खाद बना देते थे। या केले का पत्ते पे लोग खाते थे, केले के पत्ते को ऐसे ही फेंक देते थे। वो डस्टबिन कलेक्शन का बात ही नहीं था। स्वच्छ भारत अभियान उसका जरूरत नहीं था, क्योंकि जो नेचुरल आइटम्स थे उसी को लोग यूज करते थे। या तो मट्टी को यूज करते थे, मट्टी के प्लेट को, या तो वो। तो वहां पे ये कहा गया है कि पहले लोग खाना खाते थे ना, तो पत्तल में होल थोड़ा थोड़ा गिर जाता था, तो कुछ कुछ खाना गिर जाता था, और जो लेफ्ट ओवर था वो डस्टबिन में ऐसा मतलब एक जगह डाल दिया जाता था। तो वहां पे कौवे आते थे, कुत्ते आते थे, कौवे आते थे। तो कौवा दूर दूर से आके कौ 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 करके पूरा खा लेते थे। तो ऐसा कहते हैं कि ये सारे जो लिटरेचर्स हैं, क्योंकि इसमें भगवान हरि का गुणगान नहीं है, तो इनमें होल जैसा है इनके पत्तल में होल है। तो ये जहां जहां भी कचरा गिरा है वहां कौवा आएगा और खा के जाएगा। और आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इस लिटरेचर्स में कुछ नहीं है। ऐसे लिटरेचर्स जो पढ़ते हैं उसी से प्रूफ होता है। क्या आपको एक मौका देता हूं, आप लोग बताइए कैसे? एक प्रूफ, ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हम बाहर देखते हैं। स्क्रिप्चर पढ़ने वाले यानी आध्यात्मिक चीजों को पढ़ने वाले, जिसमें भगवान का गुणगान है, इनको पढ़ने वाले को देख लीजिए। आज जो ये सब बुक्स पढ़ते हैं, है ना, इनके बारे में देख लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कैसे प्रूव करिएगा कि ये सच में कौवे जैसे हैं? बताइए। चलिए, आप लोग का इतना दुनिया का अनुभव है, आप लोग घूमते फिरते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, बताइए, थोड़ा सा अंदाज लगा के बताइए। प्रभु जी, नॉर्मल जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है, और जो शास्त्र पढ़ते हैं नम्र होते हैं। जोरदार तालियां माता जी के लिए, जोरदार तालियां, वाह। तो आप देखिएगा, जब भी मैंने नहीं ऑब्जर्व किया, ट्रेन में बैठे होते हैं ना, ट्रेन में जो जैसे यात्री बैठे होते हैं, स्पेशली एसी बोगी में, ये स्लीपर वाले के उतना टाइम नहीं होता पढ़ने में, एसी बोगी में जो बैठे होते हैं, तो ऐसे कोई तो लाइक उनका हाथ में कोई लिटरेचर होगा, तो लाइक फिर मार्कर लेके इधर उधर करेंगे, तो उससे पता चलता है कि अंदर में कुछ नहीं है। अंदर में कुछ भी होता वो बेचारा पढ़ पढ़ के खत्म कर देता, लेकिन वो उसको अपना स्टेटस को मानते हैं कि मैं सो एंड सो का किताब पढ़ता हूँ, मैं ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड सेलर, बेस्ट सेलर्स का बुक पढ़ता हूँ। हाँ, तो आश्चर्य ये है कि उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं होता। या तो कुछ इमोशन डाल दिया होता है, या कोई एक्शन डाल दिया होता है, कोई सस्पेंस डाल दिया होता है, बस खत्म, इतना ही। तो ऐसे लोगों को अहंकार होता है। अहंकार होने लगे कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों का ज्ञान हो रहा है, तो आपको अहंकार होगा। और जैसे माता जी ने कहा कि जो जो शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनको विनम्र भाव आ जाता है, क्योंकि देखते हैं कि भगवान कितने बड़े हैं, हम कितने छोटे हैं, भगवान कितने सशक्त हैं और हम कितने अशक्त हैं। इस प्रकार से वो नम्र भाव आ जाता है। तो जैसे
बड़ा पेड़ है, उसको जब फल आता है तो झुकता है। वैसे ही जो ज्ञान, असली ज्ञान आ जाए तो आदमी एकदम नम्र हो जाता है, और अहंकारी ज्ञान आ जाए तो वो अहंकार हो जाता है।